मीठे बच्चे, तुम सर्वोत्तम सौभाग्यशाली ब्राह्मण कुलभूषण हो। तुम्हें स्वयं भगवान बधाइयां देते हैं। विशेष शिव जयंतीच्या निमित्ताने आजची मुरली आहे। उद्या दुनियाभरमध्ये बाबांची यादगार येण्याची शिवरात्रीच्या रूपामध्ये मनवली जाईल। आपण शिव जयंती म्हणतो कारण बाबा येतो, बाबांचं अवतरण होतं। तर या शिव जयंतीच्या निमित्ताने बाबांची आजची मुरली, आज बाबा मिलन पण आहे, तर दोन्हीचा संगम। आज बाबा मिलन पण आहे, आपली शिवजयंती मधुबनमध्ये पण शिवजयंती मनवली जाते आज, आणि उद्या सगळ्या दुनियेमध्ये बाबांची यादगार मनवली जाएगी। तो उस हिसाब से बाबा की आज की ये बहुत सुंदर मुरली है, बहुत ध्यान से हम सुनेंगे। शुरुआत ही बाबा कर रहे हैं मीठे बच्चे, तो हमको बाबा याद दिलाते हैं कि हम मीठे बच्चे हैं बाबा के। सबसे पहले रोज बाबा हमको याद दिलाता है कि हम मीठे बच्चे, हमारे में विकारों का नामो निशान भी नहीं है। जब हम सतयुग में आते हैं परमधाम से, बहुत मीठे हैं, कोई विकार का नामो निशान नहीं। सतयुग से लेके त्रेता तक फिर थोड़ा सा गड़बड़ हो जाती है द्वापर से, लेकिन मतलब ओरिजिनल हम मीठे बच्चे हैं। और क्या है बाबा आज क्या कह रहे हैं? तुम सर्वोत्तम सौभाग्यशाली ब्राह्मण कुलभूषण हो। सर्वोत्तम है, सबसे उत्तम है, सबसे बेस्ट है हम इस संपूर्ण दुनिया में। सौभाग्यशाली, सर्वोत्तम सौभाग्यशाली है, हमारे जैसा भाग्य किसी का भी नहीं है। और तीसरी बात, ब्राह्मण कुलभूषण, बाबा जिस ब्राह्मण कुल की स्थापना करता है उसकी हम शोभा है, उसके हम श्रृंगार है, त्याचे भूषण है अपन, ब्राह्मण कुलाचे भूषण। और चौथी बात क्या है नशा चढ़ाने वाली, कि तुम्हें स्वयं भगवान बधाइयां देते हैं। स्वयं भगवान हमको बधाइयां देते हैं, शुभकामना देतो, ग्रीटिंग्स देतो, शुभेच्छा देतो है, मुबारक देतो है, स्वतः परमेश्वर। प्रश्न है, बाप बच्चों को संगम पर ही सृष्टि का समाचार सुनाते हैं, सतयुग में नहीं, क्यों? बाबा संगम पर ही सृष्टि का समाचार सुनाते हैं, सतयुग में क्यों नहीं सुनाते? या फिर आगे चल के क्यों नहीं सुनाते? द्वापर में भी क्यों नहीं सुनाते? इसका जवाब, कारण मनामध्ये येऊ शकतं आपल्याला की मग बाबाने आधीच का बरं नाही सांगितलं हे ज्ञान सगळं, का बरं मग गडबडच झाली नसती, कन्फ्युजनच झालं नसतं? तो उसका उत्तर है, क्योंकि सतयुग तो है ही आदि का समय। उस समय सारी सृष्टि का समाचार अर्थात सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान कैसे सुनाए? जब तक सर्किल रिपीट ही नहीं हुआ है तब तक समाचार सुना ही कैसे सकते हैं? संगम पर ही तुम बच्चे बाप द्वारा पूरा समाचार सुनते हो, तुम्हें ही ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है। तर बाबा म्हणता है कि वो तो सतयुग तो आदि का समय है, सुरुवातीला शेवटपर्यंत कसं सांगू? क्योंकि आने वाला है, अभी होने वाला है, चक्र पूर्ण झालंच नाही, तर मग सुरुवातीपासून शेवटपर्यंत काय झालं कसं सांगू मी सुरुवातीलाच, आणि त्याचा काय फायदा है? इसलिए बाबा कहते हैं, जब सर्कल रिपीट हो जाता है पूरा, हम सतयुग से लेके कलयुग अंत तक पहुंच जाते हैं, तब ही बाबा आकर हमें सारी सृष्टि का फिर समाचार सुनाता है। तो इस समय हम ये समाचार सुन रहे हैं जो सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत का है, और फिर बाबा हमें ये ज्ञान का तीसरा नेत्र देता है। इस तीसरे नेत्र से हमें अब सारी बातों को समझना है, सबको देखना है, सबको तीसरे नेत्र से ही समझना है। आत्मिक स्वरूपामध्ये रूहानी दृष्टीने आपल्याला आता सगळ्यांना बघायचंय आणि ओळखायचंय। ओम शांति। आज है त्रिमूर्ति शिव जयंती, सो ब्राह्मण जयंती, सो संगम युग जयंती का शुभ दिवस। 3 in 1, एक ही दिन तीनों बातों का यादगार है। आज क्या है? त्रिमूर्ति शिव जयंती। फक्त शिव जयंती नहीं मनाते, त्रिमूर्ति शिव जयंती, जो तीनों पार्ट है बाबा के, जो बाबा स्थापना पालना विनाश का कार्य करा के लेता है, उसकी यादगार त्रिमूर्ति, उसकी जयंती है। और
त्रिमूर्ति शिव जयंती सो ब्राह्मण जयंती, मतलब बाबा का अवतरण होता है उसका यादगार। दूसरा फिर जब बाबा आता है तब ही हम बच्चों का जन्म हो जाता है मानसिक रूपामध्ये, इसलिए हम साथ में बर्थडे मनाते, बाबा का भी और बच्चों का भी। तो शिव जयंती भी है, ब्राह्मण, हम ब्राह्मणों की जयंती भी है, उसका भी यादगार है। हमारा जन्म बाबा के पास होता है, जब बाबा आता है तभी सभी का जन्म हो जाता है, जो ब्राह्मण बनने वाले हैं, तो इसलिए ब्राह्मणों का भी बर्थडे है। सो संगम युग जयंती, मतलब संगम युग फिर आया है, 5000 वर्ष के बाद फिर से संगम युग आया है, तो उसकी जयंती शिव जयंती, ब्राह्मण जयंती, संगम युग जयंती का शुभ दिवस। बहुत है जिनको बाबा ईश्वरीय जन्मसिद्ध अधिकार की ग्रीटिंग्स भी नहीं दे सकते। मतलब हम जो बाबा के बने हैं, बाबा के पक्के बच्चे हैं, उनको बाबा बधाइयां देता है, लेकिन बाबा को याद आते किनको मैं नहीं दे सकता हूं बधाइयां, पहले उनकी याद बाबा को आती है। बाबा म्हणतात असे खूप आहे की ज्यांना मी ही बधाई देऊ शकत नाही। मतलब हम कितने भाग्यशाली है, मतलब बाबा को उनकी याद आती है कि उनको नहीं दे सकता हूं बधाइयां, हमको बाबा खुद बधाइयां देते हैं, खुद मुबारक देते हैं। हम कितने भाग्यशाली है कि भगवान हमको खुद बधाइयां देता है। ऐसे बहुत है, ऐसे बहुत बड़े बड़े भी बैठे पद पोजीशन वाले, पैसे वाले, जो भगवान के नहीं बने हैं, तो बाबा कहते मैं उनको बधाइयां दे ही नहीं सकता हूं भगवान के बनने की, या संगम युग की, या फिर शिव जयंती, क्योंकि उनको पता ही नहीं है। शिव जयंती के अगर पता होता उनको कि शिवरात्रि का क्या महत्व है, शिवरात्रि क्यों मनाई जाती है, तो मनाई जाती है तो अभी वो आया है, ये उनको पता ही नहीं, तो बधाई कशाची देऊ। बहुत है जिनको पता नहीं है कि शिव बाबा कौन है और उससे क्या मिलना है, वह ग्रीटिंग्स क्या समझ सकते हैं। बाबा म्हणते मी शुभेच्छा दिल्या, शुभकामना दिल्या, त्यांना बधाई दिली, मुबारक दिली, तरी पण त्यांना जर माहितीच नाहीये की शिवबाबा कोण आहे आणि त्याच्याकडून आपल्याला काय भेटतं, तर मग ते बधाईचं काय मतलब आहे त्यांना बधाई देण्याचं। यह है ज्ञान का डांस। इतने सुंदर बाबा के महावाक्य होते हैं, मुरली, अंदर ही अंदर आत्मा नाचनी चाहिए। बाबा से कनेक्शन, बाबा का ज्ञान है, बाबा से हम सुन रहे हैं डायरेक्ट, बाबा के वाइब्रेशन में सुन रहे, बिल्कुल या भावनेनी मुरली ऐकायची, तो ये अंदर ही अंदर आत्मा नाचेगी। जे इतके सुंदर आपण मुरलीचा इतका सुंदर उपयोग करून घेऊ शकतो। ज्या वेळेला मुरली चाललेली आहे त्यावेळेला जर आपण खूप आनंदामध्ये आलो तर इतके सुंदर केमिकल निघतील आपल्या मेंदूमधून, जे संपूर्ण तन आणि मनाला एकदम खूप मस्त एकदम अनुभूती करवतील। जैसे डांस करते हैं वो कितना खुश होते हैं, ज्यांना नाचता येतं, जे नाचतात, डान्स करताना त्यांची स्थिती बघायची, चेहरा बघायचा है, एकदम आनंदित असतो। तो तसं बाबा म्हणताय कि जब आप मुरली सुनते हो ये ज्ञान का डांस चल रहा है, अंदर आत्मा नाचनी चाहिए, आनंद झाला पाहिजे कि हम कौन है, किसके बने हैं, किसके महावाक्य सुन रहे हैं, कौन हमको सुना रहा है, किसकी गोदी में हम बैठे हैं, कौन हमको सामने बैठ के सुना रहा है। अंदर ही अंदर आत्मा नाचते। आत्मिक स्थितीमध्ये मुरली ऐकली आपण तर त्या आनंदाचा अनुभव होईल। जर देहभानामध्ये मुरली ऐकली तर बस आपलं हे चाललेलं प्रवचन। तो ये ज्ञान का डांस है। कहते हैं ना श्री कृष्ण डांस करता था, यहां बच्चियां राधे कृष्ण बन डांस करती है, परंतु डांस की तो बात ही नहीं। बाबा म्हणते वरच्या नाचण्याची गोष्ट नहीं है, वह तो वहां सतयुग में बचपन में प्रिंस प्रिंसेस के साथ डांस करेंगे। वो डांस कहां करना है हमको, यहाँ पे तो ठीक है, हम आनंद में आ जाते हैं तो उतना हम डांस कर लेते। कभी कुठं करायचं है, कुठने लौकिक प्रोग्राम मध्ये नहीं करायचं है, लेकिन जब हम बाबा से मिलन मनाते हैं, जब हम मधुबन में रहते हैं, जब सब भाई बहने आपस में मिलते हैं, तब हम डांस कर सकते हैं, वैसे उस तरीके का रास कर सकते हैं। पण बाबा म्हणतात तुम्हाला तिथं जाऊन राधा कृष्ण सोबत डांस करायचा है, रास रचाना है हमें वहां पर। बच्चे जानते हैं यह बाप दादा है। दादा को ग्रैंडफादर कहा जाता है। यह दादा तो हुआ जिस्मानी फादर, यहां तो वंडरफुल बात है, वह दादा है रूहानी और यह है जिस्मानी।
इनको कहते हैं बाप दादा। बाप से दादा द्वारा वर्षा मिलता है। बाबा ने उस दिन क्लियर किया था बाप दादा का अर्थ क्या है। वर्षा है डैडी का, ग्रैंडफादर का, सब आत्माएं ब्रदर्स है, तो वर्षा बाप से मिलता है। बाप कहते हैं तुम आत्माओं को अपना शरीर, अपनी कर्मेंद्रिया है, मुझे निराकार कहते हैं, तो जरूर मुझे शरीर चाहिए। तब तो बच्चों को राजयोग सिखाओ अथवा मनुष्य से देवता, पतित से पावन बनने का मार्ग बताओ, या मूत पलिति कपड़ धो, जरूर बड़ा धोबी होगा। सारे विश्व की आत्माएं और शरीर धोता है। ज्ञान और योग से तुम्हारी आत्माओं को धोया जाता है। तो बाबा यहां पर आता है धोबी बनकर। तर बाबा म्हणते मला शरीर लागेल त्याच्यासाठी, धोबी बनून कार्य करायचंय मला। तुम्ही पतित झाले होते, मळालेले होते, आत्मा मळालेली होती, शरीर खराब झालेलं होतं, तर मला जर तुम्हाला स्वच्छ करायचंय तर मी हा धोबीचा पाठ बजावतो इथे येऊन, त्यासाठी मला शरीर पाहिजे, तर मी याचा आधार घेतो। मग बाबा म्हणतात सगळ्या विश्वाच्या आत्म्यांना धुण्यासाठी मी आलेलो आहे। अभी बाबा हमको कैसे धो रहा है? ज्ञान और योग से। मतलब ज्ञान का डिटर्जेंट है या ज्ञान का साबन है और योग का पानी है, तो उससे बाबा हम आत्माओं का मैल निकाल रहे हैं। आत्माओं का मैल निकलता है तो शरीर भी वो परिवर्तन होता जाता है अंदर से। जैसे ब्रह्मा बाबा का शरीर बन गया था, 3 दिवस त्यांना बिना औषधाचं त्या डेड बॉडीला ठेवलं गेलं, 3 दिवस बिना औषधाचं, काही लावलं नव्हतं, पण तरी वास नहीं आला त्याच्यामधून। मतलब उस शरीर को भी इतना परिवर्तन कर दिया था बाबा ने। तो ऐसे बाबा कहते मैं आत्मा को भी धोता हूं, शरीर को भी धोता हूं। और उसमें बाबा क्या कह रहा है? अभी ज्ञान योग से मैं तुमको, तुम्हारी आत्माओं को धो रहा हूं, लेकिन आया हूं सबको धोने के लिए, सबको धोने के लिए आया हूं। तो सारे विश्व की आत्माओं और शरीर को धोता हूं। भले ते मला ओळखो न ओळखो, पण मला पण सगळ्यांना स्वच्छ करूनच घेऊन जायचे, कारण पवित्र धाम मध्ये घेऊन जायचे, त्यांना इथून मुक्त करायचंय। या दुःखामध्ये मला त्यांनाही ठेवायचं नाही, आणि तुमच्यासाठी सुखाची दुनिया आणायची तर त्यांना मी इथं नाही ठेवू शकत, म्हणून त्यांना पवित्र बनवावं लागेल मला। तर धोबी काय करतो की जे कपडे लवकर निघत नाही, चांगले निघत नाही, धोपटणं घेतो आणि धोपटून काढतो त्या कपड्याला। तो ऐसे बाबा क्या करेगा? बाबा जो ड्रामा अनुसार जो भी प्लान बना हुआ है उस अनुसार वो मार से स्वच्छ होंगे, सजाएं दिलाई जाएगी उनको, और फिर वो मार से स्वच्छ होंगे। और बाबा हमको रास्ता क्या बता रहा है? प्यार से स्वच्छ हो जाओ। ज्ञान और योग के प्यार से हमें स्वच्छ होना है। बाबा आया है धोबी बनकर, उसको जो करना है करने देना, इतना समर्पित हो जाना है उस पर, तो वो मैल बहुत आराम से निकाल लेगा। जसं आता धोबी, तो आता स्टँडर्ड धोबी कोणता असतो? जे ड्राय क्लीन करतात, त्या ड्राय क्लीन मध्ये काय असतं की धोपटणं वगैरे काही नसतं, त्याच्यामध्ये केमिकल वगैरे वापरले जातात आणि मग आरामात तो कपड्याचा डाग निघून जातो। तो इस तरीके से बाबा हमारी ड्राई क्लीनिंग कर रहा है, कोई मार नहीं। इतना सुंदर तरीके से बाबा हमको समझाता है, आत्मा में समझ आ जाती है तो फिर हम उस हिसाब से परिवर्तन कर लेते हैं। बाबा से योग लगाकर वो पानी ले लेते हैं और फिर स्वच्छ हो जाते हैं। दुनिया वाल्यांनाही स्वच्छ करायचं, त्यांच्यासाठी बाबांकडे धोपटणं है, वो सजा दी जाएगी। हमको उससे बचना है, हमको ये ड्राई क्लीनिंग से, वॉशिंग मशीन से निकलना है। आज तुम बच्चे आए हो, जानते हो हम शिव बाबा को बधाइयां देने आए हैं। बाप फिर कहते हैं कि तुम जिसको ग्रीटिंग्स देते हो वह बाप भी तुम बच्चों को ग्रीटिंग्स देते हैं, क्योंकि तुम बहुत सर्वोत्तम सौभाग्यशाली ब्राह्मण कुलभूषण हो। बाबा म्हणताय की तुम्ही मला शुभेच्छा देण्यासाठी आलेले, बधाई देण्यासाठी आलेले, आणि मी तुम्हाला बधाई देतोय। कशाची बधाई देतोय? कि तुम बहुत सर्वोत्तम सौभाग्यशाली ब्राह्मण कुलभूषण हो। देवताएं, और नशा चढ़ाने वाली बात, देवताएं इतने उत्तम नहीं है जितने तुम हो। भगवान कह रहा है देवताएं इतने उत्तम नहीं है जितने तुम हो। तो इससे हमारा अहंकार नहीं बढ़ना चाहिए, हमारे अंदर और ही नम्रता आनी चाहिए। बाबा कह रहा है कि देवताओं से भी तुम उत्तम हो, देवता इतने उत्तम नहीं है,
तुम्ही खूप उत्तम आहे. का बरं उत्तम आहे आपण? कारण आपण बाबांचे बच्चे बनलेले डायरेक्ट. देवतांचा आणि बाबांचा तसा डायरेक्ट संबंध नाही राहणार सतयुगामध्ये. आपण उत्तम का बरं आहे? कारण बाबांचे महावाक्य मुरली ऐकतो आपण. बाबांच्या गोदीमध्ये बाबांशी कनेक्शन जोडलेलं आहे. तसं देवतांचं ते नाहीये. आणि देवता चांगले राहतात, चांगलं वागतात, चांगलं बोलतात, कारण सगळे तिथं चांगल्यांना घेऊन जाणार आहे बाबा. इथं आपण का बरं उत्तम आहे? कारण इथं सगळे खराब आहे, खराब स्थिती झालेली सगळ्यांची, सगळे विकारी आहे, सगळं भयानक असं वातावरण झालेलं आहे. आणि त्या वातावरणामध्ये आपण इतके चांगले राहतोय, म्हणून आपण देवतांपेक्षा उत्तम है. तो इस बात से हमारे अंदर अहंकार नहीं आना चाहिए और ये हमको जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए कि भगवान कह रहा है कि मैं ग्रेट हूं. किससे ग्रेट हूं? देवताओं से भी ग्रेट हूं. तो मुझे वो ग्रेटनेस दिखाना है, ती महानता दाखवायची आहे. मी का बरं महान आहे, का बरं मी श्रेष्ठ आहे, का बरं माझ्यामध्ये नम्रता आहे, दिव्यता आहे, ते सगळं आपल्याला डायरेक्ट दाखवायचं आहे. ब्राह्मण देवताओं से ऊंच है, ऊंचते ऊंच है बाप. फिर वह आते हैं ब्रह्मा तन में, उनके तुम बच्चे बहुत ऊंचते ऊंच ब्राह्मण बनते हो. ब्राह्मणों की है चोटी, उसके नीचे है देवताएं. ब्राह्मणों की है चोटी, उसके नीचे है देवताएं. सबसे ऊपर है बाबा. बाबा ने तुम बच्चों को ब्राह्मण ब्राह्मणिया बनाया है स्वर्ग का वर्षा देने. हम बच्चे तो ऐसे ही भटक रहे थे कलयुग में, कलयुगी मनुष्य बन गए थे हम. फिर बाबा ने हमको अलग किया, उनसे अलग किया और हमको ब्राह्मण ब्राह्मणिया बनाया. क्यों बनाया? क्योंकि उनको वर्षा नहीं दे सकता है बाबा डायरेक्ट. जो ब्राह्मण नहीं बने हैं, जो बाबा के नहीं बने हैं, जो बाबा के बच्चे नहीं बने. ब्राह्मण कौन? जो ब्रह्मा के तन के द्वारा भगवान ज्ञान देता है, उस ज्ञान को सुनते हैं, समझते हैं, धारणा करते हैं, उस आधार से सेवा करते हैं, उनको ब्राह्मण कहा जाता है. और वर्षा ब्राह्मणों को मिलता है, बाहर वालों को नहीं मिलता है. जो बाबा के जो कहते हैं कि हम बस बाबा को याद करते हैं, हमको बाबा समझ गया है, उनको वर्षा नहीं मिलता है, वो ब्राह्मण है ही नहीं. तो बाबा कहता है मैंने तुमको ब्राह्मण बनाया है वर्षा देने के लिए. तो हम बाबा के बच्चे ब्राह्मण. आता याच्यामध्ये आपल्याला अजून पुढे जायचंय. हाफ कास्ट ब्राह्मण पासून फुल कास्ट ब्राह्मण बनायचंय. जो की जे काही आपल्यामध्ये कलियुगाचे अंश आहे त्यांना समाप्त करून टाकायचंय, संपूर्ण ब्राह्मण बनायचंय. पण बाबा म्हणताय की मी तुम्हाला वेगळं केलेलं आहे दुनियावाल्यांपासून. आप मुझे सुनते हो, मेरी बातों को समझते हो, उसकी धारणा करते हो, उस आधार से सेवा करते हो, और फिर इसलिए आपको वर्षा मिलता है. बाकियों को वर्षा नहीं मिलेगा. और त्रेता में जो आएंगे, नीचे के लेवल में वो वर्षा नहीं है. फक्त एक ज्ञानाचं बीज टाकलं गेलं, त्याचं फळ त्यांना काहीतरी भेटून जाणार आहे. वो वर्षा नहीं कहेंगे उसको. तो ब्राह्मण ब्राह्मणी हमको बनाया है स्वर्ग का वर्षा देने. इन लक्ष्मी नारायण के देखो कितने मंदिर बनाए हैं, माथा टेकते हैं. भारतवासियों को यह तो मालूम होना चाहिए कि यह भी मनुष्य है. लक्ष्मी नारायण दोनों अलग अलग है. यहां तो एक मनुष्य के दोनों नाम रखे हैं. तो एक का नाम लक्ष्मी नारायण अर्थात अपने को विष्णु चतुर्भुज कहते हैं. कोणाकोणाचे नाव बाबा म्हणता है वो तो लक्ष्मी और नारायण दो अलग अलग आत्माएं हैं, दोनों का अलग अलग शरीर है, अलग अलग पार्ट है. लेकिन यहाँ पर एक भी नाम, दोघांचं म्हणून एक नाव पण ठेवलं जातं. जसं लक्ष्मी नारायण, वेगवेगळे श्याम सुंदर, वेगवेगळे प्रकारचे नाव असतात ठेवलेले, मिक्स नाम. लेकिन बाबा कहते हैं ये लक्ष्मी और नारायण अलग है, वो विष्णु चतुर्भुज का यादगार है, कि जोड़ी है उसका यादगार है. लक्ष्मी नारायण अथवा राधे कृष्ण नाम रखाए है तो चतुर्भुज हो गए ना. वह विष्णु तो है सूक्ष्म वतन का एम ऑब्जेक्ट. वह विष्णु तो है सूक्ष्म वतन का एम ऑब्जेक्ट. म्हणजे विष्णू का बरं दाखवलेला आहे सूक्ष्म वतन मध्ये, त्याचं उत्तर बाबाने. कारण विष्णू तर सूक्ष्म वतन मध्ये नाहीये.
आणि आहे सूक्ष्म अवतांमध्ये कोण? फक्त ब्रह्मा बाबा, त्यांच्यासोबत मम्मा नाहीये. मग विष्णू कसं काय सूक्ष्म अवतांमध्ये? ते आपल्या चित्रामध्ये दाखवलेलं आहे. विष्णू कसं काय दाखवलेलं आहे तिथं? तर बाबा म्हणतात हे एम ऑब्जेक्ट आहे, तुमचा उद्देश आहे. काय उद्देश आहे आपला? की आपल्याला म्हणजे असं नाही की दुनियेमध्ये म्हणतात की नर ऐसी करनी करे कि जो नारायण बन जाए और नारी ऐसी करनी करे जो लक्ष्मी बन जाए. नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी. पण बाबा आपल्याला काय शिकवतो? ज्ञान काय दिलेलं बाबांनी? जर तुमचे 84 जन्म आहे तर तुम्हाला 42 जन्म पुरुष शरीरामध्ये आणि 42 जन्म स्त्री शरीरामध्ये घ्यायचे. म्हणजे दोन्ही क्वालिटी आपल्यामध्ये आल्या पाहिजे, पुरुष आणि स्त्री दोघांच्या क्वालिटी आल्या पाहिजे. म्हणून आपल्याला लक्ष्मी सारखं पण बनायचंय, नारायण सारखं पण बनायचंय. ये नई बात बहुत छोटे से महावाक्य में बाबा ने समझाई कि आपका सूक्ष्म वतन का तो वो विष्णु तो है सूक्ष्म वतन का एम ऑब्जेक्ट, की आपल्याला दोघांसारखं बनायचंय, दोघांची क्वालिटी आपल्यामध्ये आली पाहिजे. कि मैं जाके लक्ष्मी बनूंगा तो मेरे अंदर स्त्रीत्व की क्वालिटी आनी चाहिए, ऐसा नहीं. मैं नारायण बनूंगा तो नारायण पुरुष के जैसा मुझे मेरे अंदर वो क्वालिटी आनी चाहिए, ऐसा नहीं. दोनों के जैसा बनना है. म्हणजे मम्मा बाबांसारखं आपल्याला बनायचं, दोघांसारखं बनायचंय. दोघांमध्ये जी क्वालिटी होती तशी क्वालिटी आपल्याला आपल्यामध्ये, जसं मम्मांनी पालना केली सगळ्या दुनियेची, तसे आपल्यामध्ये पालनाची क्वालिटी आली पाहिजे. ब्रह्मा बाबा जसं स्थिर राहिला, अचल अडूल राहिला, निश्चय बुद्धी राहिला, सगळं काही बाबा को जो करना है कराएगा, इस आधार से वो बेफिक्र बादशाह बनकर रहा. तो वैसी क्वालिटी हमारे अंदर आनी चाहिए. तो दोनों की क्वालिटी आनी चाहिए, क्योंकि हमको दोनों पार्ट बचाने. तो इसलिए हमारे यादगार के रूप में वो दिखाया है वहां पर चित्र में, हमको जो बनना है, जैसे दोनों क्वालिटीज लानी है. तुम इस विष्णुपुरी के मालिक बनेंगे. अगर हमारे अंदर वैसा आ जाएगा, वो क्वालिटी आ जाएगी, तो जो विष्णुपुरी बाबा बना रहा है सतयुग, उसके हम मालिक बनेंगे. यह लक्ष्मी नारायण विष्णुपुरी के मालिक है. विष्णु की है 4 भुजा, 2 लक्ष्मी की 2 नारायण की. तुम कहेंगे हम विष्णुपुरी के मालिक बन रहे हैं, हम विष्णुपुरी के मालिक बन रहे हैं. अच्छा, बाप की महिमा का गीत सुनाओ. तर मुरली चालू असताना बाबाने सांगितलं की महिमा का गीत लगाओ. कौन सा गीत? कितना मीठा कितना प्यारा शिव भोला भगवान. वो गीत 9 मिनट का है, हम नहीं लगाएंगे अभी, लेकिन बाबा ने वहां पर लगाया था कितना मीठा कितना प्यारा शिव भोला भगवान. तो बाबा उस पर समझा रहे हैं. फिर गीत खत्म होने के बाद, सारी दुनिया में शुरू से लेकर अब तक कोई की भी इतनी महिमा नहीं है सिवाय एक के. तो वो महिमा का गीत है, भगवान के शिव की महिमा का गीत है. इतनी महिमा सिवाय एक के कभी भी नहीं है. इतनी जो महिमा है भगवान की, वो किसी की भी नहीं है. नंबरवार तो है ही, सबसे ज्यादा सर्वोत्तम महिमा है ऊंच ते ऊंच परमपिता परमात्मा की, जिसके तुम सब बच्चे हो. किसकी महिमा है? मतलब बाबा कह रहे तुम किसके बने हो समझो. इस दुनिया में मेरे जैसी महिमा किसी की भी नहीं है. मैं बड़े से बड़ा हूं, ऊंचे ते ऊंचा हूं, और तुम उसके बने हो. म्हणजे त्याची महिमा नव्हती ऐकवायची बाबांना. बाबा हे त्या गीताच्या माध्यमातून आठवण करून देतो की तुम्ही कोणाचे बनलेले लक्षात घ्या. हे दुनियावाले माझी महिमा करताय आणि तुम्ही माझे बनलेले, तुम्ही माझे बच्चे बनलेले. त्याचं त्यांना माहितीच नाही मी कोण आहे, कुठे आहे, कसं शोधायचं, कसं भेटेल, कधी भेटेल, काहीच माहिती नाही. आणि इतकी जी महिमा गाताय त्याचे तुम्ही बच्चे बनलेले डायरेक्ट. तो ये उसको खुद को नशा नहीं चढ़ाना था, हमको नशा चढ़ाने के लिए बाबा ने वो गीत लगवाया, सुनवाया सबको. कहते हो हम ईश्वरीय संतान है. ईश्वर तो स्वर्ग रचता है, फिर तुम नरक में क्यों पड़े हो? तर बाबा म्हणतात दुनिया में ये क्या कहते हैं की आम्ही पण त्याचीच संतान आहे, सगळे ईश्वराची लेकरं आहेत. पण बाबा म्हणतात त्यांना हे ज्ञान नाही की मग ईश्वर स्वर्ग रचतो, आपण नरकामध्ये का बरं पडलेलो इथं. त्यांचा विचार पण त्या प्रकारे नाही चालत. फक्त म्हणतात ते आपण ईश्वराचे लेकर आहे, मग आपण अशा दुनियेमध्ये कसं काय पडलेलो इथं. तो उनको ये ज्ञान ही नहीं है कैसे हम नीचे उतरते हैं.
लेकिन वो उस पर सोचते भी नाही आहे. जर स्वतःला परमेश्वराचे लेकरं म्हणताय आणि मग अशा हालतमध्ये कसं काय, या विषयीचं चिंतन पण त्यांचं चालत नाही. ज्यांचं चिंतन चालतं मग ते भटकतात, बघतात कुठं मला भेटेल तो, भक्तीच्या हाई लेवल पर्यंत जातात. पर जब वो इधर आते हैं तब उनको बाबा मिलता है, उधर मिला ही नहीं किसी को. ईश्वर का यहां जन्म है, क्रिश्चियन कहेंगे हम क्राइस्ट के हैं. यही भारतवासियों को भूल गया है कि हम परमपिता परमात्मा शिव के डायरेक्ट बच्चे हैं. ख्रिश्चन लोकांना तो माहिती, ख्रिश्चन लोक तर म्हणतात तसं की हम ख्रिश्चन के है, तेवढं त्यांना माहिती आहे. पण भारतवासी जे आहे, मूळ भारतवासी जे आहे तेच विसरून गेले की आपण शिवाचे बच्चे. त्यांना ख्रिश्चनांना माहिती आहे की येशूचे आपण, तसं आपण शिवाचे हे भारतवासी विसरून गेलेले. बाप यहां आते हैं बच्चों को अपना बनाकर फिर राज्य भाग्य देने. कब राज्य भाग्य मिलेगा, जब हम बाबा के बनेंगे. तो बाबा यहां आता है बच्चों को अपना, मतलब ये सारी शिवरात्रि की बातें चल रही है, यादगार है. दुनिया वाले यादगार मनाते हैं, अपन प्रैक्टिकल मध्ये बाबा ने हमको अपना बनाया है. और क्यों बनाया है, पहले बाबा ने कहा वर्षा देने के लिए बनाया, अभी और उसके आगे की बात कह रहा है राज्य भाग्य देने के लिए. बाबा हमको अपना बनाता है, संगम में आकर हमारे लिए आता है, हमारे लिए इस दुनिया के सारे विकार खत्म हो जाते हैं, हमारे लिए इस दुनिया का महापरिवर्तन हो जाता है, विनाश हो जाता है, सतयुग लेकर आता है, हमारे लिए विष्णुपुरी लाता है. और उस विष्णुपुरी का राज्य भाग्य बाबा हमको देना चाहता है. वो आशा है उसको कि ये ले लेंगे. स्वर्ग में सूर्यवंशी राजा रानी भी है, दास दासिया भी है, प्रजा भी होती है. उनमें कोई गरीब कोई साहूकार होते हैं, उनकी भी दास दासियां होती है. सारी राजधानी यहां स्थापन हो रही है. यह तो और कोई को मालूम नहीं है. सबकी आत्मा तमो प्रधान है, ज्ञान का तीसरा नेत्र कोई को है नहीं. अभी बाप के में, और बाबा ने और एक बार गीत लगवाया वहां पर. अभी बाबा कह रहे हैं, अभी बाप की महिमा सुनी. वह है सबका बाप, भगवान को बाप कहते हैं, बेहद का सुख देने वाला पिता. भगवान को बाप कहते हैं, भक्ति में भी कहते हैं, और हम उसके बच्चे बने हैं डायरेक्ट, लेकिन वो कहते हैं बाप. तो भगवान अगर बाप बनेगा तो वो क्या देगा हमको, बेहद का सुख. तो भगवान कैसा है, बेहद का सुख देने वाला पिता. तो ये क्लैरिटी हम जब संगम में आते हैं, जब उसकी बातें सुनते हैं, तब हमको समझ में आता है कि बाबा कैसे सुख देता है, हम कैसे अपने लिए सुख की रिकॉर्डिंग कर सकते हैं. यहां तो जो कोई भी कुछ भी कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, भले ही अच्छे रह रहे हैं, अच्छे जीवन चल रहा है उनका, लेकिन वो यहां के लिए है. मतलब अगर कोई यहाँ पर बहुत अच्छे रीति से अपने जीवन को चलाता है, बहुत अच्छा चलता है, ईमानदारी से चलता है सब कुछ, लेकिन भगवान का नहीं बना है, तो आगे की रिकॉर्डिंग नहीं होने वाली है. देवताओं की क्वालिटी उसके अंदर नहीं आएगी, जो देवता के लिए क्वालिटी है वो नहीं आएगी. यहाँ के लिए अच्छा करेंगे, मरने के बाद लोग कहेंगे बस बहुत अच्छा था, खूब चांगलं होते, बस बाकी कुछ नहीं होने वाला. लेकिन यहाँ पर जो बाबा हमको सिखाता है, उस आधार से हम अपने अंदर सुख की रिकॉर्डिंग कर लेते हैं और उस रिकॉर्ड को लेकर जाते हैं, और वो हमें 5000 वर्ष काम में आता है. इसलिए बाबा कहता है, मतलब एक एक महावाक्य में गहराई होती है बाबा के. बाप कहते हैं बेहद का सुख देने वाला पिता. उस पिता के बच्चे बनेंगे, उस पिता का कहना मानेंगे, उस पिता के कहने पर चलेंगे, तो बेहद के सुख की रिकॉर्डिंग हम साथ में लेकर जाएंगे. यहां ऐसे हम बाबा के बनकर जो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, जितना हम अच्छी क्वालिटी अपने अंदर ला रहे हैं, तो नाम लेंगे सब बहुत अच्छे थे, लेकिन साथ साथ हमारी रिकॉर्डिंग भी साथ में आएगी, जो जन्म जन्मांतर हमारे साथ में रहेगी, समय पर ओपन होती रहेगी. वो हर जन्म में अलग अलग प्रकार की सुख की रिकॉर्डिंग. लेकिन वो जो यहाँ बाबा के न बनते हुए अपने आप को ऐसा समझते कि आपल्याला तर चांगले, आपल्याला गरज नाहीये ज्ञानाची, तो वो यहां के लिए कर रहे हैं बस. यही भारत है
जिसमें बेहद का सुख था। जिस भारत में बेहद का सुख था उसमें हमको आना है, जहां लक्ष्मी नारायण का राज्य था। यह लक्ष्मी नारायण छोटेपन में राधे कृष्ण है, फिर स्वयंवर बाद लक्ष्मी नारायण नाम पड़ता है। इस भारत में 5000 वर्ष पहले देवताओं का राज्य था। सिवाय लक्ष्मी नारायण के कोई का राज्य नहीं था, कोई खंड नहीं. म्हणजे एक छत्री अंमल त्याला म्हटलं जाईल की उसमें लक्ष्मी नारायण के सिवाय किसी का राज नहीं था, उसके ऊपर कोई राजा नहीं था, उनका राज था सब तरफ. मग काही सहयोग करणारे राजे वेगवेगळ्या एरियामध्ये राहतील. आता लक्ष्मी नारायण दिल्लीमध्ये बसणार आहे, मग इकडे संपूर्ण भारतामध्ये सतयुग आहे, तर मग त्या एरियाला बघायला त्या लोकांचं लक्ष ठेवायला राजे लोक असतील. पण माहिती सगळ्यांना की लक्ष्मी नारायणचं राज्य सगळीकडे आहे. तो अब भारतवासियों को भी जरूर मालूम होना चाहिए कि लक्ष्मी नारायण ने आगे जन्म में मतलब पिछले जन्म में कौन से कर्म किए, म्हणजे लक्ष्मी नारायण बनण्याच्या आधी कोणते कर्म केले हे भारतवासींना सगळ्यांना माहिती असलं पाहिजे. तुम्हाला माहिती करून द्यायचे सगळ्यांना कि कौन से कर्म किए, उन्होंने किस प्रकार के, क्यों लक्ष्मी नारायण का पार्ट मिला उनको, क्यों लक्ष्मी नारायण बने. और ये अगर हम उनको समझाएंगे तो उनको कुछ ना कुछ तो बुद्धी में बैठेगा, प्रकाश पडेल त्यांच्या बुद्धीमध्ये की असंच कसं काय आले, ते कुठून आले, मग कुठे गेले, मग आता काय करताय. तसं नाहीये ते लक्ष्मी नारायण लास्ट जन्मामध्ये बाबांचे बनले होते, त्यांनी हे ज्ञान प्राप्त केलं, ती क्वालिटी आपल्यामध्ये आणली आणि म्हणून ते सर्वोत्तम बनले, सर्वोच्च बनले, त्यांच्या हातामध्ये राज्य आलं. तो ये बाबा कहते हैं उनको समझाना पड़ेगा. जैसे कहेंगे बिरला ने कौन से कर्म किए जो इतना धनवान बना, तो इतकं सगळं प्रॉपर्टी आहे, इतकं धनवान आहे, सगळ्यात श्रीमंत आहे भारतामध्ये टाटा बिरला. तर बाबा म्हणते बिरला का नाम बाबा ले रहे इसमें अभी कि बिरला ने कौन से ऐसे कर्म किए जो इतके पैसे कसे काय आले त्याच्याकडे, इतकी प्रॉपर्टी कशी काय आली, असं इतकं कसं काय भाग्य त्याचं. तो जरूर कहेंगे उसने पिछले जन्म में दान पुण्य किया होगा. क्या किया, क्यों इतना धनवान बना, क्योंकि पिछले जन्म में दान पुण्य किया होगा. म्हणजे मागच्या जन्मामध्ये काय केलेलं त्याच्यावरती पुढचा जन्म अवलंबून असतो. मग लक्ष्मी नारायणने काय केलं होतं असं बाबा म्हणते, या उदाहरणावरून त्यांना समजावा. कोई के पास बहुत धन है, कोई को खाने के लिए नहीं मिलता, क्योंकि कर्म ऐसे किए हैं. कर्मों को तो मानते हो, सगळेच म्हणतात काहीतरी म्हणजे माझ्याकडूनच काहीतरी चुकलं असेल, माझे कर्म कसे झाले म्हणून मग मला खायला दाणे नाहीये, इस तरीके का. कर्मों को तो मानते हो, कर्म अकर्म विकर्म की गति गीता के भगवान ने सुनाई थी, जिसकी महिमा सुनी. कर्म अकर्म विकर्म की गति, सब कुछ कर्मों के बारे में सारा ज्ञान बाबा हमको देता है, जिसकी महिमा हमने सुनी. शिव भगवान है एक, मनुष्य को भगवान नहीं कहा जाता. अब बाप कहाँ आया है, समझाते हैं. सामने महाभारत लड़ाई खड़ी है तो मीठे ते मीठा बाबा समझाते हैं, इनको दुख में सब याद करते हैं, दुख में सिमरन सब करे. शिव बाबा को दुख में सब याद करते, सुख में कोई नहीं करता. स्वर्ग में तो दुख नहीं था, वहां बाप का पाया हुआ वर्षा था. तर बाबा म्हणता है कि अभी सामने महाभारत लड़ाई खड़ी है. अभी जैसे कहते हैं कि दुख में सब याद करते, सुख में कोई भी याद नहीं करते, ऐसे तुम मुझे, अब बहुत दुख है, मुझे याद करो. अभी याद करो मुझे और याद के आधार से अपने आप को स्वच्छ कर लो, पवित्र बना लो. जसं एकदा बाबांच्या समोर सगळे बसले होते, बाबा आलेले होते, दादींच्या शरीरामध्ये बाबा आलेले होते आणि त्यांना सांगितलं, बाबांना कोणीतरी सांगितलं, ते बसलेले होते त्यांच्यापैकी जे वरिष्ठ होते आपले, की बाबा आप सतयुग में भी आना, आप सतयुग में भी आना. तर बाबांनी त्यांना काय उत्तर दिलं कि आप अभी मत बुलाओ, सतयुग में बुलाना फिर देखूंगा मैं. तो बाबा को पता है ये बुलाएंगे ही नहीं मुझे, सतयुग में बाबा का पार्ट ही नहीं और सतयुग में बुलाएंगे नहीं. क्यों, क्योंकि सुख है.
बच्चे सुख में मुझे याद ही नहीं करते, तो मुझे बुलाएंगे नहीं. बाबांनी त्यांना रमणीक उत्तर दिलं होतं, सतयुग में आमंत्रण देना, सतयुग में जाने के बाद फिर देखेंगे. तो हम नहीं याद करेंगे क्योंकि हम यहाँ पर मस्त हो जाएंगे, हमको आनंद आएगा नीचे, इसलिए ऊपर वाले की याद नहीं आएगी. लेकिन जैसे दुख शुरू होता है तो याद आएगी. और अभी तो अति दुख का समय है, तो हमें बाबा की याद अब सतानी चाहिए, सताने वाली याद होनी चाहिए, प्यार भरी याद होनी चाहिए. तो सुख में कोई नहीं करता, स्वर्ग में तो दुख नहीं था, वहां बाप का पाया हुआ वर्षा था. 5000 वर्ष पहले जब शिव बाबा आया तो भारत को स्वर्ग बनाया. अब नर्क है, बाप आए हैं स्वर्ग बनाने. दुनिया को तो पता भी नहीं है, कहते हम सब अंधे हैं. अंधों की लाठी आप प्रभु आओ, आकर आंखें प्रदान करो. तुम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है. जहां हम आत्माएं रहती हैं वह है शांति धाम. बाप भी वहां रहते हैं. तुम आत्माएं और हम रहते हैं. इनकी आत्मा को कहते हैं मैं तुम सब आत्माओं का बाप वहां रहता हूं. तुम पुनर्जन्म का पार्ट बजाते हो, मैं नहीं बजाता हूं. तुम विश्व के मालिक बनते हो, मैं नहीं बनता हूं. तुमको 84 जन्म लेने पड़ते हैं. तुमको समझाया था कि हे बच्चे तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो. 84 लाख जन्म कहते हैं, यह झूठी बातें हैं. मैं ज्ञान का सागर पतित पावन हूं. मैं आता तब हूं जब सब पतित है, तभी आकर सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाकर त्रिकालदर्शी बनाता हूं. बहुत पूछते हैं पहले पहले मनुष्य कैसे रचे, भगवान ने सृष्टि कैसे रची. एक शास्त्र में भी दिखाते हैं प्रलय हुई, फिर सागर में पीपल के पत्ते पर बच्चा श्री कृष्ण आया. बाप कहते हैं ऐसी कोई बात नहीं, यह बेहद का ड्रामा है. दिन है सतयुग त्रेता, रात है द्वापर कलयुग. तो बाबा कहते हैं ये बेहद का ड्रामा है, ये चलता ही रहता है, ये अनादि है, ये चलता ही रहता है. तो सतयुग से लेके कलियुग तक हम पहुंच गए. दुनियेमध्ये काय म्हणतात की प्रलय झाली होती आणि नंतर पिंपळाच्या पानावरती श्रीकृष्ण अंगूठा चोकत चोकत तो आला. तो बाबा कहते ऐसी कोई बात नहीं है. बाबा ने हमको समझाया है कि ये संपूर्ण विश्व भारत छोड़, भारत आणि आसपासचे जे अखंड भारतामध्ये जे पहिले होते 7-8 देश, आजूबाजू जे छोटे छोटे झालेले ते सगळे देश, त्या देशांच्या बाहेर सगळीकडे पाणी पाणी उंच आहे. आणि नंतर भारताचा नकाशा जो राहील तो पिंपळाच्या पानासारखा राहील. आणि या पिंपळाच्या पानावरती म्हणजे भारत भूमीवरती श्री कृष्णाचा जन्म होईल. जब सब तरफ पानी पानी हो जाएगा, दुनिया में महापरिवर्तन की घड़ियां होगी, वो सारा विश्व जलमय हो जाएगा, तब भारत भूमी पर ही जमीन बचेगी आणि त्या जमिनीचा आकार असेल पिंपळाच्या पानासारखा आणि तिथं मग श्रीकृष्णाचा जन्म होईल. बाबा कहते ऐसा नहीं कि प्रलय हो गई सब तरफ पाणी, निघतं श्रीकृष्ण आला, पिंपळाचं पान आणि पिंपळाच्या पानावरती श्रीकृष्णाचा जन्म झाला. बाबा कहते ये सारी झूठी बात है. सत्य ये है कि पीपल के पत्ते जैसा भारत, उसका नकाशा हो जाएगा और उसमें श्री कृष्ण का, और जब श्री कृष्ण का जन्म होगा तब देवी देवताओं को जन्म लेने वाले भी यहाँ पर होंगे और सतयुग की सफाई, सतयुग के लिए सफाई करने वाले, सतयुग के लिए महल बनाने वाले भी वहां पर उपस्थित होंगे. ऐसे समय पर श्री कृष्ण का जन्म होगा आणि ती वेळ असेल 2036 ची शेवट किंवा 2037 ची स्टार्टिंग. हे फिक्स है. बच्चे बाप को बधाइयां देते हैं. बाप कहते हैं ततत्वम. तुम भी 100% दुर्भाग्यशाली से 100% सौभाग्यशाली बनते हो. तुम भारतवासी वह थे परंतु तुमको पता नहीं है. बाप आकर बताते हैं तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, मैं आकर बताता हूं. तुमने 84 जन्म लिए हैं. बाप तुमको संगम पर सारे सृष्टि का समाचार सुनाते हैं. सतयुग में थोड़ी सुनाएंगे. जिस समय सृष्टि की आदि मध्य अंत हुई नहीं है तो उसका समाचार कैसे समझाए. मैं आता हूं अंत में, कल्प के संगम युगे. शास्त्रों में लिखा है युगे युगे. श्री कृष्ण भगवान वाच, गीता में लिख दिया है. सब धर्म वाले श्री कृष्ण को भगवान थोड़ी मानेंगे. भगवान तो निराकार है ना, वह है सब आत्माओं का बाप. तो बाबा म्हणताय प्रॉब्लेम काय. बाबा म्हणजे जसं श्रीकृष्णाने गीता लिहिली किंवा श्रीकृष्ण भगवान आहे असं म्हणण्यामध्ये बाबांना काही प्रॉब्लेम नाही. बाबांचा नंबर 1चा बच्चा आहे.
बाबांना त्याच्यामध्ये प्रॉब्लेम नाहीये, त्याचं नाव झालं काय, श्रीकृष्णाचं नाव झालं काय, त्याच्याशी काही प्रॉब्लेम नाही. पण बाबा म्हणतात श्रीकृष्ण कसा मानला गेलेला आहे की तो हिंदूंचा आहे. तर जर श्रीकृष्ण भगवान आहे हे जर आपण क्लिअर दुनियावाल्यांना सांगत गेलो तर फक्त हिंदू धर्मवाले जुडतील आणि बाकीच्यांचं भाग्य कसं बनेल मग. कि श्री कृष्ण तो जो आदि सनातन देवी देवता धर्म है उसकी पहली आत्मा है, इस दुनिया में सर्वश्रेष्ठ है, शिव के बाद वही है. तो भगवान को उसका नाम होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है. पण बाबा म्हणते बाकीचे लोक मग एक शिव निराकार से जब तक उनको नहीं जोड़ेंगे तब तक उनका कोई भाग्य ही नहीं, उनका सवाल ही नहीं इधर आने का. इसलिए बाबा समझाता है कि शिव भगवान है, ये सबको समझाओ. भगवान तो निराकार है ना, वह है सब आत्माओं का बाप, बाप से वर्षा मिलता है. तुम सब आत्माएं भाई भाई हो. परमात्मा को सर्वव्यापी कहने से तो फादरहुड हो जाता है. फादर को कभी वर्षा मिलता है क्या? वर्षा बच्चों को मिलता है. तुम आत्माएं सब बच्चे हो. बाप का वर्षा जरूर चाहिए. हद के वर्षे से तुम राजी नहीं होते हो, इसलिए पुकारते हो. तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे मिले थे, अब फिर रावण द्वारा दुख मिलने से पुकारने लगे हो. सबकी आत्माएं पुकारती है क्योंकि इनको दुख है, इसलिए याद करती है. बाबा आकर सुख दो. अभी इस ज्ञान से स्वर्ग के मालिक बनते हो. तुम्हारी सद्गति होती है, इसलिए गाया जाता है सर्व का सद्गति दाता एक बाप. अभी सब दुर्गति में है, फिर सर्व की सद्गति होती है. जब लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो तुम स्वर्ग में थे, बाकी सब मुक्ति धाम में थे. अब हम बाप द्वारा राजयोग सीखते हैं. बाप कहते हैं कल्प के संगम पर मैं तुमको पढ़ाता हूं, मनुष्य से देवता बनाता हूं. अभी तुम बच्चों को सारा राज समझाता हूं. शिवरात्रि कब हुई है यह तो मालूम होना चाहिए. क्या हुआ, शिव बाबा कब आया, कुछ नहीं जानते तो पत्थर बुद्धि ठहरे ना. अभी तुम पारस बुद्धि बनते हो. भारत पारसपुरी गोल्डन एज था. लक्ष्मी नारायण को भी भगवान भगवती कहते हैं. उन्होंने वर्षा भगवान ने दिया, फिर से दे रहे हैं. तुमको फिर से भगवान भगवती बना रहे हैं. अभी यह तुम्हारा बहुत जन्मों के अंत का जन्म है. बाप कहते हैं विनाश सामने खड़ा है. इसको कहा जाता है रुद्र ज्ञान यज्ञ. वो सब है दुनिया में जो होता है मटेरियल यज्ञ होते हैं, और यहां है ज्ञान की बात. इसमें बाप आकर मनुष्य को देवता बनाते हैं. तुम बधाइयां देते हो शिव बाबा के आने की. बाबा फिर कहते हैं मैं अकेला थोड़ी आता हूं, मुझे भी शरीर चाहिए. ब्रह्मा तन में आना पड़े, पहले सूक्ष्म वतन रचना पड़े, इसलिए इनमें प्रवेश किया है. यह तो पतित था, 84 जन्म ले पतित बना है. सब पुकारते थे. अब बाप कहते हैं मैं फिर से तुम बच्चों को वर्षा देने आया हूं. बाप ही भारत को स्वर्ग का वर्षा देते हैं. स्वर्ग का रचयिता बाप है, जरूर स्वर्ग की सौगात ही देंगे. अभी तुम स्वर्ग के मालिक बन रहे हो. यह पाठशाला है भविष्य में मनुष्य से 21 जन्मों के लिए देवता बनने की. तुम स्वर्ग के मालिक बन रहे हो. 21 पीढ़ी तुम सुख पाते हो. वहां अकाली मृत्यु होती नहीं. जब शरीर की आयु पूरी होती है तब साक्षात्कार हो जाता है. एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हो. तुम बच्चे अभी बाप को बधाइयां देते हो, बाप फिर तुमको बधाइयां देते हैं. तुम अभी दुर्भाग्यशाली से सौभाग्यशाली बन रहे हो. तो हमें बिल्कुल ये बुद्धि में रखना चाहिए भगवान हमको बधाइयां दे रहा है. आपण स्वतःला पण बधाई द्यायची, मुबारक द्यायचे, स्वतःला शुभेच्छा द्यायचं आहे की आपण बाबांचे बनलो. आपल्यामध्ये ती क्वालिटी है, अपन बाबांना ओळखलेलं है. तो भगवान हमको बधाइयां देते हैं बाबा का बनने की, और हमें खुद को बधाई देनी है बाबा का बनने की कि हम बाबा के बन गए हैं. हम इतने भाग्यशाली, महान भाग्यशाली है. हमें इतनी क्वालिटी वाली आत्मा है जो हमने अपने आप को भी पहचान लिया, देवता रूप अपना स्वीकार कर लिया, और हमने आए हुए बाबा को भी पहचान लिया और उसकी गोदी में बैठे. अब तो बाबा कहते चक्र तो फिरता है, यह तो तुम बच्चों को समझाना है. फिर यह प्रायः लोप हो जाता है. सतयुग में ज्ञान की दरकार नहीं रहती. अभी तुम दुर्गति में हो तब इस ज्ञान से सद्गति मिलती है. बाप ही आकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं. सर्व का सदगुरु एक ही है. बाकी भक्ति मार्ग के कर्मकांड से कोई की सद्गति नहीं होती. भक्ति मार्ग के कर्म कांड से कोई की सद्गति नहीं होती. किती पूजा करा, किती जप करा, किती तप करा, किती तीर्थयात्रा करा,
बाबा कहते किसी की सदगति नहीं होती। सदगति होती है ज्ञान से, जो बाबा हमें मुरली के माध्यम से देता है। सबको सीडी नीचे उतरणं आहे, किती करा भक्ती, बाबा म्हणते खालीच उतरायचंय, वरती चढायला केव्हा सुरुवात होईल, जेव्हा ज्ञान मार्गामध्ये येणार। भारत सतोप्रधान था, फिर 84 जन्म लेने पड़े, फिर अब तुमको चढ़ना है, मुक्तिधाम अपने घर जाना है, अब नाटक पूरा होता है, ये पुरानी दुनिया खत्म हो जाएगी। भारत को अविनाशी खंड कहा जाता है, जसं सगळ्या दुनियेमध्ये जलमयी होऊन जाईल पण भारत भूमी राहणार आहे, इसलिए भारत को अविनाशी खंड कहा जाता है। बाप का जन्म स्थान कभी खत्म नहीं होता, भारत बाप का जन्म स्थान है। बाबा कहते ये जन्म स्थान कभी खत्म नहीं होता, दुनिया पूरी खत्म हो जाएगी। सगळीकडे पाणी पाणी म्हणजे जमीनच राहिली नाही म्हणजे दुनिया संपली, इथं तसं नाही होणार। इथं काय होईल की काही एरिया जो आहे, काही भाग जे आहे, जसं मुंबई सांगितलेले बाबांनी, पाकिस्तानचं कराची सांगितलेलं आहे, अजून एक दोन शहराचे नाव बाबा मुरलीमधून घेतो, तिथं फक्त जलमयी होऊन जाईल, बाकी सगळी, कारण ते समुद्राला सुकवूनच तिथं भर टाकून 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 ती जमीन बनवलेली, मुंबईची जमीन, म्हणून ती राहणार नाही। जो ओरिजिनल सत्युग होता तोच राहील, बाकी सगळीकडे पाणी पाणी होऊन जाईल। तुम शांति धाम में जाकर फिर आएंगे, आकर राज्य करेंगे, पावन और पतित भारत में ही होते, 84 जन्म लेते लेते पतित बने हो, योगी से भोगी बने हो। योगी बने थे जब बाबा संगम युग में आता है, हम योगी बन जाते हैं, उस योग का प्रभाव सतयुग त्रेता में चलता है और द्वापर से हम भोगी बन जाते हैं, विकारांना भोगायला सुरुवात होते और फिर कर्मों के भोग भी चालू हो जाते, योगी से भोगी। यह है रौरो नर्क, महान दुख का समय है, अभी तो बहुत दुख आने का है, अभी तो बहुत दुख आने का है। ये वार्निंग है बाबा की, सावधान करता है, डराता नाही है, सावधान करताय की हम तयार हो जाए। आता जे दुःख आपण बघतोय आणि ऐकतोय त्याच्यापेक्षा खूप भयानक दुःखाचा टाइम येणार आहे, तो इसलिए हमें बाबा से जितना हो सके कनेक्ट हो जाना है। बाबाला बिलकुल पकडून ठेवू आपण, बाबांच्या गोदीमध्ये राहू, ते बिलकुल आपल्याला ते दुःख कधी आलं कधी गेलं, दुनियेमध्ये हाहाकार कधी झाला कधी संपला ते सुद्धा कळणार नाही। नाहीतर आपण बाबांचा हात पकडलेला नाहीये, तर या भयानक काळामध्ये आपण बिलकुल ते चक्करमध्ये फसून जाऊ, म्हणजे स्वतःचंही भाग्य नाही बनणार, दुसऱ्यांचं भाग्य बनवायला पण मदत नाही करणार। आणि जितके बाबांशी कनेक्ट राहू, जितके जोडलेले राहू, जितकं आपली मन बुद्धीची तार बाबांशी जोडलेली असेल, तितकं आपण स्वतः तर फुलासारखेच राहू, पण सगळ्यांना आपण सकाश देऊन त्यांना त्यावेळेला त्या भयानक काळामध्ये त्यांना सहारा बनवू आपण त्यांच्यासाठी। तो बाबा हमको डराता नहीं, लेकिन तैयारी करनी है हमको। अभी तो बहुत दुख आने का है, खूनी नाहक खेल है, बैठे बैठे बॉम्ब्स गिरेंगे, विनाश का साक्षात्कार तो बच्चों ने किया है, अब तुम सृष्टि चक्र का ज्ञान जान गए हो, तुम्हारे पास ज्ञान की तलवार ज्ञान खड़ग है, तुम हो ब्रह्मा की मुख वंशावली ब्राह्मण। बाबा म्हणतात ज्ञानाची शस्त्रास्त्र तुमच्याकडे, ज्ञानाची तलवार आहे, ते त्याला वापरायचं आहे। तुम्हाला जे काही परिस्थिती येईल, जो काही दुःखाचा काळ येणार आहे, त्यावेळेला तुम्हाला ज्ञानाचे हे जे अस्त्रशस्त्र दिलेले त्यांचा वापर करायचा, म्हणजे बुद्धीमध्ये चालवायचंय, ड्राम्याचं ज्ञान बुद्धीमध्ये ठेवायचंय, तर तुम्हाला त्याचा प्रभाव तुमच्यावरती पडणार नाही। जे काही व्हायचंय ते होईल, दुनियेमध्ये होणारच आहे। तो तुम हो ब्रह्मा की मुख वंशावली ब्राह्मण, प्रजापिता भी बाबा है, कल्प पहले भी इसने मुख वंशावली पैदा की थी। बाबा म्हणता है ये ब्रह्मा की मुख वंशावली ब्राह्मण है, प्रजापिता भी बाबा है, कल्प पहिले पण बाबा म्हणता है तुम्हाला पैदा केलं होतं ज्ञान देऊन ब्रह्माच्या मुखाच्या द्वारे, तसं मी म्हणजे आमचं दोघांचा जो पार्ट आहे तो फिक्स आहे, आणि त्यानुसार तुमचा पण पार्ट फिक्स आहे की तुम्ही ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण बनता प्रत्येक कल्पामध्ये। बाप कहते मैं कल्प कल्प आता हूं, इसमें प्रवेश करके तुमको मुख वंशावली बनाता हूं, ब्रह्मा के द्वारा स्वर्ग की स्थापना कराता हूं। मतलब सबसे ज्यादा फायदा तो हमारा है बाबा आने से, लेकिन दुनिया वाले उसका यादगार मनाते हैं, लेकिन वो कितना एक दिन के लिए मनाते हैं, लेकिन हमारा तो हमारी बुद्धि में तो सदा रहता है, बाबा हमारे लिए आया है, तो उसकी यादगार तो सदा है हमारे दिल में, हम मनाते हैं। स्वर्ग में तो भविष्य में ही जाएंगे, छीची दुनिया तो खत्म होनी चाहिए, म्हणून हे सगळं विनाश होणार आहे, म्हणून बॉम्ब्स पडतील, मारामारी होईल, लढाई होईल, दंगली होतील,
बाबा म्हणते ये तो खत्म होनी चाहिए, पुरानी हो गई है, ये खत्म होनी चाहिए, तब नया आएगा। बेहद का बाप आते ही है नई दुनिया रचने। बाप कहते मैं तुम बच्चों के लिए हथेली पर बहिश्त ले आया हूं, तुमको कोई भी तकलीफ नहीं देता हूं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। तो जैसा हमने मुरली सुनी, आज बधाइयाँ बाबा हमको दे रहा है, हमें खुद को देनी है, सबको देनी है, और दिन भर बाबा की वाह वाह करनी है। यही पुरुषार्थ हम करते रहेंगे। आज दिन भर बाबा की वाह वाह, अपने भाग्य की वाह वाह, तो शाम में मिलन बहुत अच्छा होगा हमारा बाबा के साथ में। हमको नशा होना चाहिए, हम कौन है, हम किसके बने हैं। धारणा के लिए मुख्य सार है, देवताओं से भी ऊंच हम सर्वोत्तम ब्राह्मण हैं। इस रूहानी नशे में रहना है। ज्ञान और योग से आत्मा को स्वच्छ बनाना है। सबको शिव बाबा के अवतरण की बधाइयां देनी है। बाप का परिचय देकर बाबांनी सांगितलं की मी नाही देऊ शकत बधाई सगळ्यांना, तुम्हाला बधाई द्यायची। शिव बाबा के अवतरण की बधाई देनी है कि वो आया है, अभी आप भी उसके बन जाओ। बाबा कहते कि मैं नहीं दे सकता हूं, उनके नसीब में नहीं है मेरी तरफ से बधाइयां लेना, तो आप बधाइयां दो उनको, उनको समझाओ कि बाबा आया, फिर वो मेरे पास आएंगे, तो फिर वो मेरे से कनेक्शन जोड़ेंगे, मेरे बन जाएंगे, तो फिर मेरी तरफ से उनको ढेर सारी बधाइयां मिलेगी, मतलब दुआएं मिलेगी, आशीर्वाद मिलेगी। लेकिन पहले तो वो बाबा का बनने तक, बाबा के पक्के बनने तक हमको उनको बताना है, बाबा के अवतरण की बधाइयां देनी है, संदेश देना है, बाबा का परिचय देना है। बाप का परिचय देकर पतित से पावन बनाना है, रावण दुश्मन से मुक्त करना है। आज के अवतरण के यादगार के निमित्त से बाबा हमको सेवा दे रहा है। क्या सेवा करनी है, जिसको भी हम परिचय दे सके। आता वातावरण आहे शिवरात्रीचं, तर जितक्यांना ज्यांना परिचय देता येईल शिवबाबाचं त्यांना द्यायचंय, जशा पद्धतीने देता येईल तसं द्यायचंय। वरदान है, विस्तार की रंग बिरंगी बातों से किनारा कर मुश्किल को सहज बनाने वाले सहज योगी भव। जब बाप को देखने के बजाय बातों को देखने लग जाते हैं तो कई क्वेश्चन उत्पन्न होते हैं और सहज बात भी मुश्किल अनुभव होने लगती है, क्योंकि बातें हैं वृक्ष और बाप है बीज। जो विस्तार वाले वृक्ष को हाथ में उठाते हैं वह बाप को किनारे कर देते हैं, फिर विस्तार एक जाल बन जाता है जिसमें फंसते जाते हैं। बातों के विस्तार में रंग बिरंगी बातें होती है जो अपनी ओर आकर्षित कर लेती है, इसलिए बीज रूप बाप की याद से बिंदी लगाकर उससे किनारा कर लो तो सहज योगी बन जाएंगे। तो बाबा कहते हैं योग को सहज बनाना है, बाबा से कनेक्शन में रहना है, तो बातों के विस्तार में नहीं जाना है। बातें रंग बिरंगी आएगी, आकर्षित करेगी, लेकिन बातों में फंसोगे तो बाबा को भूल जाते हैं। बाबा को भूलने से बातों में फंस जाते हैं। तो बाबा म्हणता है बाबा है बीज और बाकी बातें हैं विस्तार। वृक्षाचं फांद्या, पानं, फुलं त्याच्यामध्ये फसून गेले। तो बाबा म्हणता है कोई भी बात में डिटेल में जाने लगो, ऐसा क्यों वैसा क्यों, या फिर उसमें आकर्षण हो जाए, लगाव हो जाए, झुकाव में आ जाओ, टकराव में आ जाओ, तो तुरंत अपने आप को सेट करो कि क्या मैं बाबा की याद में हूं। अभी बाबा बीज है और ये सारा विस्तार है, वृक्ष है। तर बाबा म्हणतात त्या विस्तारामध्ये जायचं नाहीये तुम्हाला। आता कोणत्याच गोष्टीच्या कोणती परिस्थिती असू द्या, काही प्रॉब्लेम असू दे किंवा काही चांगलं पण असू द्या, आकर्षित करणारं तो सगळा विस्तार है और बाबा है बीज। तो फिर बाबा बीज को अगर बुद्धि में रखेंगे तो विस्तार से किनारा हो जाएगा, उससे हट जाएंगे हम और बाबा में मन बुद्धि एकाग्र हो जाएगी, जिससे ही हमारा भाग्य बनना है, कल्याण होना है, पाप नष्ट होने हैं। तो बाबा कहते हैं सहज योगी अगर बनना है तो बातों में फंसेंगे तो बाबा से कनेक्शन नहीं रहेगा। एक बाबा बुद्धि में रहेगा तो सहज योग है। कशा कशामध्ये बुद्धी लावणार आणि कशा कशामधून काढत जाणार। विस्तारामध्ये फसलो आणि एकेकामधून बुद्धी काढत काढत बाबांपर्यंत पोहोचायला किती वेळ लागेल। तो बाबा कहते जैसे ही विस्तार में जाने लगो, जसे कोणत्या गोष्टीच्या डिटेल मध्ये जायला लागले तुम्ही की तुरंत स्वतःला सावध करायचंय
आणि एका बीच बाबामध्ये कनेक्शन ठेवायचं आहे. स्लोगन है, मैं और मेरेपन की अलॉय को समाप्त करना ही रियल गोल्ड बनना है. आत्मा को सच्चा सोना बनना है. जो मिक्सचर हुआ है आत्मा में विकारों का, व्यर्थ का, उस मैल को हमको निकाल देना है. तर बाबा म्हणताय मेन काय आलेलं आहे तुमच्यामध्ये, आत्म्यामध्ये जी खराबी आलेली आहे, मैं और मेरा, मतलब मैं देहभान वाला मैं आ गया है, और मेरा, ये मेरा धन, मेरी प्रॉपर्टी, मेरा पैसा, मेरी जमीन, मेरा परिवार, ये जो है इसके कारण से जो मैला जमा हुआ है, बाबा कहते हैं उसको निकाल दो. जैसे मैं याद है, बाबा ने बता दिया है हमको क्या करना है. मैं याद आया, मैं बोलने लगो देहभान वाला, तो याद आना चाहिए मैं आत्मा. और कौन सी आत्मा हूं, कितनी महान आत्मा हूं, कितनी भाग्यशाली आत्मा हूं. मैं बाबा की गोदी में हूं, बाबा मुझे बधाइयां दे रहे हैं, मैं बाबा का बना हूं, मैं ब्राह्मण ऊंचा हूं, देवताओं से भी ऊंचा हूं. जैसे मैं याद आए तो स्वमान वाली मैं की बातें याद आनी चाहिए. और जैसे हमें मेरा, मेरा घर, मेरा ये, मेरा वो, मेरी नाम मान शान, ये याद आए, तब याद आना चाहिए की मेरा बाबा. तर बाबा म्हणताय फिर से सच्चा सोना बन जाओगे. ती भेसळ तुमच्यामध्ये जी झालेली आहे त्याला मूळ कारण आहे मैं और मेरा. तो उसको खत्म करो, आत्मा सच्चा सोना फिर से बन जाएगी. अव्यक्त इशारे, अभी सभी मिलकर एक मत हो, सेवा के कोई भी कार्य को धूमधाम से आगे बढ़ाओ. हर ब्राह्मण आत्मा के सहयोग से, शुभ कामनाओं, शुभ भावनाओं से सेवा उनकी धूम मचाओ. अगर कोई मुख से बोल नहीं सकते तो मनसा वायुमंडल से सुख की वृत्ति, सुखमय स्थिति से सुखमय संसार बनाए. कहां जा नहीं सकते हो, तबीयत ठीक नहीं है, तो घर बैठे भी यह सेवा करो. सेवा में सहयोगी जरूर बनो, तब सर्व के सहयोग से सुखमय संसार बनेगा. अच्छा, ओम शांति.